रात के 12 बजे थे और हिमाचल की एक वीरान घाटी में स्थित गांव भंगसर घने कोहरे से ढका हुआ था। यहाँ की हवाओं में कुछ अजीब सी सर्दी थी जो हड्डियों तक उतरती थी। इस गांव के बारे में एक पुरानी मान्यता थी, यहाँ रात को जो दिखता है वो इंसान नहीं होता। दिल्ली की एक यूट्यूबर और ट्रैवल व्लॉगर अन्वी इस रहस्य को उजागर करने के इरादे से अपने कैमरामैन आकाश के साथ यहाँ पहुंची थी। उसने एक वीडियो सीरीज शुरू की थी। भारत के रहस्यमय गांव और भंगसर सबसे डरावना नाम था उसकी लिस्ट में। गांव में प्रवेश करते ही उन्हें वहां के बुजुर्ग बाबा सोमदत्त मिले, जिनकी आंखों में अनुभव और डर दोनों झलकते थे। उन्होंने बिना किसी औपचारिकता के कहा, बिटिया रात को कोई पुकारे तो जवाब मत देना, यहाँ छलावा है। अन्वी हंसी, बाबा इतना डर मचाओ, हम लोग तो वीडियो बनाएंगे, आप तो कंटेंट दे रहे हो। लेकिन बाबा ने जवाब नहीं दिया। उनकी आंखों में एक चेतावनी थी जो हवा में घुल गई। गांव वालों की सहमति से उन्हें रहने के लिए गांव के बाहर एक पुराना गेस्ट हाउस मिल गया। टूटा फूटा, दीवारों पर सीलन और खिड़कियों से आती अजीब सी सर्द हवा, बिजली बार बार चली जाती थी। पहली रात जब आकाश कैमरा सेट कर रहा था, बाहर से किसी लड़की की डरी हुई आवाज आई, कोई है, मदद करो, बहुत ठंड लग रही है। अन्वी ने खिड़की से झांका। बाहर एक लड़की सफेद साड़ी में खड़ी थी, उसका चेहरा ढंका हुआ था। अन्वी ने आकाश से कहा, देखो कोई लड़की है बाहर। और आकाश दरवाजा खोलने भागा। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन ठंडी हवा की एक लहर भीतर दौड़ गई। अगली सुबह जब उन्होंने पिछली रात की फुटेज देखी, कैमरे में लड़की की आवाज तो थी पर वह दृश्य में नहीं दिख रही थी। आकाश घबरा गया। उन्होंने गांव के कुछ लोगों से पूछा, जिन्होंने धीरे से बताया, उसे माया कहते हैं। 20 साल पहले वो यहीं मरी थी, उसी गेस्ट हाउस में। तब से वो देखती है और जो उसकी आवाज पर ध्यान देता है वो लौट कर नहीं आता। अन्वी ने तय किया, अब तो ये जरूर शूट करना है। जो स्टोरी मिल रही थी वह उसे वायरल कर सकती थी। अगली रात करीब 2:45 पर अन्वी की नींद एक आवाज ने तोड़ी। अन्वी, अन्वी मेरी बात सुनो। ये आवाज आकाश की थी, लेकिन आकाश तो पास के कमरे में सो रहा था। जब अन्वी ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर वही आकाश खड़ा था, पर उसकी आंखें सफेद थीं। उसने धीरे से कहा, मैं नहीं हूं जो तुम समझ रही हो, और फिर अचानक गायब हो गया। डरी हुई अन्वी भागी और देखा कि असली आकाश तो बेहोश पड़ा है। अगली सुबह बाबा सोमदत्त ने उन्हें एक पुरानी किताब दी जिसमें लिखा था, छलावा एक ऐसी आत्मा होती है जो आपके सबसे करीबी इंसान का रूप धर सकती है। उसकी आवाज, उसकी चाल, यहाँ तक कि उसकी यादें भी। वो आपको पुकारती है और जब आप उसकी बात सुनते हो वो आपकी जगह ले लेती है। अन्वी और आकाश ने फैसला किया कि वे इस छलावे को कैमरे में कैद करेंगे। उसी रात वे गांव के प्राचीन मंदिर में कैमरे लगाकर छुप गए। रात के ठीक 3 बजे कैमरे हिलने लगे, लाइटें बुझ गईं और स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी, माया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें गड्ढों जैसी, होंठ फटे हुए और उन पर खून की धार। वह धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ती रही और बोली, तुमने मेरी कहानी जाननी चाहिए, अब तुम इसका हिस्सा बन जाओ। इसके बाद कैमरा जमीन पर गिर गया। कुछ नहीं दिखा, बस एक चीख गूंजी और वीडियो कट गया। 3 दिन बाद गांव के पास एक टूटा कैमरा मिला। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में अन्वी और आकाश मंदिर की ओर भागते हैं, फिर हवा में ऊपर उठ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। उसके बाद से अन्वी का यूट्यूब चैनल द मिस्ट्री लेंस आज भी एक्टिव है, लेकिन अब कोई वीडियो अन्वी नहीं डालती। हर साल एक वीडियो अपने आप अपलोड हो जाता है जिसमें कोई जंगल, मंदिर या खंडहर दिखाई देता है। टाइटल होता है शी इज स्टिल कॉलिंग और हर कमेंट में एक ही लाइन बार बार लिखी होती है, मैंने भी सुना, उसने मुझे भी पुकारा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हर चीज जो दिखती है वह सच्ची नहीं होती। बाहरी रूप पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। कई बार सबसे ज्यादा भरोसेमंद चेहरा भी धोखा बन सकता है। 2. अनदेखी चेतावनियां कभी कभी जानलेवा हो सकती हैं।
जब बुजुर्ग या अनुभवी लोग चेतावनी देते हैं तो उनका मजाक उड़ाने से अच्छा है उनकी बातों को गंभीरता से लेना। 3. जिज्ञासा अगर हद से ज्यादा हो तो विनाश की ओर ले जाती है। सिर्फ कंटेंट के लिए खतरनाक और अज्ञात चीजों में घुसना मूर्खता हो सकती है। हर कहानी दुनिया के सामने लाने लायक नहीं होती। 4. आवाज और भावनाएं भी छलावा बन सकती हैं। जब कोई आत्मा आपके अपनों की आवाज में पुकारे तो फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि असली कौन है। यह हमें भावनाओं और लॉजिक के बीच की जंग सिखाता है। 5. तकनीक सब कुछ नहीं पकड़ सकती। कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन जो अनदेखा है, जो आत्मिक है, जो ऊर्जा है, उसे कोई मशीन नहीं समझ सकती। 6. भूत सिर्फ डराने नहीं, चेताने भी आते हैं। आत्मा की उपस्थिति कई बार सिर्फ बदला लेने या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होती, वह खुद की अधूरी कहानी सुनाना चाहती है। 7. कभी कभी सच्चाई जानना खतरनाक होता है। हर रहस्य को उजागर करना जरूरी नहीं होता। कुछ कहानियां दबी रहें तो बेहतर। 8. छलावा केवल आत्मा नहीं, एक प्रतीक है धोखे का। इस कहानी में छलावा सिर्फ भूत नहीं है, बल्कि वो हर रूप है जो आपको भ्रम में डालता है, चाहे वह कोई इंसान हो, कोई लालच हो या कोई झूठी उम्मीद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए।